हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 2 अप्रैल के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे जो है 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, तो इनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज की क्लास में आप सभी को 60 से 65 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ 20 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न जो है पूरी व्याख्या के साथ संबंधित होगा 2 अप्रैल से। बाकी के 40 से 55 क्वेश्चन जो है कुछ करंट अफेयर होंगे जो पुराने होंगे, इनका हम रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेम 2 को लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फ्रेम 2 इसको लॉन्च अगर पूछे किसने किया है, तो स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। फ्रेम 2 को लॉन्च क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन अगर पूछे कौन सा है, तो पहला मानव मिशन है फ्रेम 2। इसको लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। और इस मिशन को लीड कौन करेगा? तो चुनवांग करेंगे। कौन? चुनवांग इसको लीड करने वाले हैं। और फ्रेम 2 ये नाम क्यों रखा गया है, इसका मतलब क्या है? तो नॉर्वे का एक जहाज़ था जिसका नाम था फ्रेम जहाज़। इस फ्रेम जहाज़ ने ही आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप का पता लगाया था, तो इसलिए जो है फ्रेम 2 इसी के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, तो पहला मानव मिशन जो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करेगा, इसका नाम क्या है? तो यह है फ्रेम 2। स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो यह यूएसए में प्रस्तुत की है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति को चुना गया है। और कौन है? क्रिस्टिन कंगालू हैं। और अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था 18वें क्रम का। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। और वहीं पूछे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोवा पणजी में किया गया था। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के सहयोग से सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर 18 मार्च को वापस लाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो शार्ली बोचवे किस अफ्रीकी देश की हैं? तो ये घाना देश की हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल अगर पूछे कि इसकी पहली महिला अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, तो शार्ली बोचवे बनी है। और ये किस देश की हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश की हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर वहीं बात करें कि कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल, इसमें कुल कितने देश भाग लेते हैं, तो जो भी देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, जिसमें 58 देश शामिल हैं, तो ये सभी जो है कॉमनवेल्थ खेल में भाग लेते हैं 58 देश। और वहीं अगर बात करें कि कॉमनवेल्थ की स्थापना किस घोषणा पत्र से 1926 को होती है, तो बाल्फोर घोषणा पत्र से होती है। अगर वहीं पूछे कि शार्ली बोचवे किसको रिप्लेस करके जो है महासचिव बनी है, तो पेट्रिसिया को रिप्लेस करके बनी है। और अगर वहीं पूछे कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो पेट्रिसिया है। और अफ्रीका महाद्वीप की पहली महिला शार्ली बोचवे महासचिव बनी है कॉमनवेल्थ की, और ये घाना देश की हैं। और वहीं अगर क्या पूछ ले कि क्या कभी भारतीय कॉमनवेल्थ का महासचिव बना है, तो ये बना है। इनका नाम है कमलेश शर्मा। नेक्स्ट है कि निधि तिवारी। निधि तिवारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए स्टार बना के रखेंगे। निधि तिवारी ये जो है पीएम मोदी की निजी सचिव बनाई गई हैं, तो निजी सेक्रेटरी निधि तिवारी जी को बनाया गया है।
हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो यह बैंकॉक थाईलैंड में संबोधित किया है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बाहट और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? सिनावात्रा जी हैं और ये एक महिला हैं। ठीक है। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? उड़ीसा ने किया है। और यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी जी। सुभद्रा योजना और लाभ योजना ये दोनों भी योजनाएं कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती देश में और ऑपरेशन अजय इजराइल देश में शुरू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 30 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो यह किसके साथ किया जाता है? तो यूएसए के साथ किया जाता है। ठीक है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो टाइगर मतलब हो जाता है कि मोदी जी और ट्रायम्फ मतलब हो जाता है ट्रंप। ठीक है। तो ऐसे ट्रिक्स याद करना है, तो हमें याद करने से मतलब है। ठीक है। तो यह किसके बीच होता है? भारत और यूएसए के बीच होता है। यह एक त्रिसेवा अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यानी कि किसी भी जो मानवीय आपदा होती है, जैसे कि एक देश से दूसरे देश पर युद्ध हो जाए या फिर प्राकृतिक आपदा हो जाए, तो वहाँ पे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025 भारत और यूएसए के बीच यह अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारत और यूएसए के बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो वज्र प्रहार, कॉप इंडिया अभ्यास, तर्कस अभ्यास और इसके बाद युद्ध अभ्यास, ये सभी भारत और यूएसए के बीच होते हैं। नेक्स्ट अगर करंट अफेयर की बात करते हैं, इनकोइस अभ्यास, यह जो है कैसा अभ्यास है? तो यह वायुसेना का अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ग्रीस में इसका आयोजन किया गया था। भारत की सेना ने भी इस अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है। तो इनकोइस अभ्यास का आयोजन ग्रीस में किया गया है। वायुसेना का अभ्यास है। भारतीय सेना ने भी इसमें भाग लिया है। हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वनुआतू के बनाए गए हैं, जो कि ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास वनुआतू देश आता है, जिसकी राजधानी है पोर्ट विला। फिजी देश की राजधानी सूबा है और ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो यह पोर्टल शुरू किया गया है सीबीआई के द्वारा और इसमें हेल्प अगर पूछे भारत पोल के माध्यम से सीबीआई किससे हेल्प लेगा? तो इंटरपोल से हेल्प लेगा। इंटरपोल की स्थापना कब करी गई है? तो 7 सितंबर 1923 को किया गया है। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 7 सितंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इंटरपोल के मुख्यालय कहाँ पे है, तो लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में दर्शनीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने शुरू करा है? तो यह तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह मनीषा भानवाला जी ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 यह 21वें क्रम का है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसका आयोजन किया गया है। इसमें पूछे टॉप पर कौन रहा है, तो टॉप पर ईरान रहा है। ईरान ने टोटल 9 गोल्ड जीते हैं। और भारत की रैंक पूछे क्या है, तो भारत की रैंक है 8वीं, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर 6 ब्रोंज के साथ जो है टोटल 10 पदक भारत ने जीता है और पदक तालिका में 8वें नंबर पर है। टॉप पर ईरान बना हुआ है। और भारत की तरफ से जो ये 1 गोल्ड जीता गया है, किसने जीता है, तो मनीषा भानवाला जी ने जीता है। हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारत की 14वीं महारत्न कंपनी अगर पूछे कौन है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। डीआरडीओ का अगर पूछे ध्येय वाक्य क्या है, वलिस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो सिक्किम के सोरेंग जिला में किया है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है,
मत्स्य पालन में, तो नाबार्ड कर रहा है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया जाता है। किस कमेटी की सिफारिश पर? तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर किया जाता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। हाल ही में चर्चा में रहा ओफियोफैंगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है? तो यह नई प्रजाति है किंग कोबरा की। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रोंज मेडल जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा करी है? तो भारत सरकार कब तक जो है नक्सल मुक्त देश बनाने की घोषणा करी है? तो मार्च 2026 तक। ठीक है, तो नक्सल मुक्त भारत को जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2026 तक। और यह जो है बात किसके द्वारा कही गई है? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यह टारगेट सेट किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा। अभी वर्तमान में पूछे कि पूरे भारत में कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं? तो 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं। और राज्य पूछे तो 3 राज्य हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में 4 राज्य हैं, मतलब 4 जिला है, झारखंड में 1 है और महाराष्ट्र में भी 1 है। ठीक है, तो ये इतने राज्य हैं जो कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल प्रभावित ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं कोडरमा जिला, यह किस राज्य का है? तो यह झारखंड का है। और यह किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे अभ्रक का सबसे ज़्यादा खनन किया जाता है। सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। और अगर पूछे कि सहकारिता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2025 को सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है। हाल ही में लांच राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण करने की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि पंचायतों में किसके पास शक्ति दी गई है? तो कर्नाटक के पास। दूसरा स्थान अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा शक्ति कौन देता है? केरल दिया हुआ है। तीसरा तमिलनाडु ने और चौथा महाराष्ट्र ने दिया है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूट लिस्ट को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बॉड्री को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रेडी कॉर्बेट को मिला है। हाल में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति जी को किया गया है। हाल ही में इसरो के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो यह जाक्सा करेगा। किसके सहयोग से? तो इसरो के सहयोग से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी की प्लेयर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसकी व्याख्या देखें तो वंदना कटारिया ये हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। और इन्होंने अब तक कुल कितने मैच खेले हैं? तो 320 मैच खेले हैं। वहीं अगर बात करें कि महिला हॉकी में जो भारत की तरफ से अगर बात करें कि भारतीय महिला हॉकी टीम में सर्वाधिक गोल किसने करा है? तो यह वंदना कटारिया ने किया है। कुल 158 गोल किया है 320 मैचों में। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें कि ओलंपिक में 3 गोल यानी हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला अगर पूछे हॉकी प्लेयर कौन है? तो वंदना कटारिया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि अभी जो है पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 12वें क्रम का कहाँ किया गया है? तो यह राजगीर बिहार में किया गया है। बाकी की टेबल पॉइंट में कौन आगे रहता है इसको बाद में पढ़ेंगे जब फाइनल इसका रिजल्ट आएगा। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? बात करते हैं। पहला सीजन किसने जीता था? तो मुंबई ने जीता था। दूसरा सीजन किसने जीता था? तो आरसीबी ने जीता है। तीसरा सीजन अगर पूछे किसने जीता तो ये भी मुंबई ने जीता है। और किसको हरा दिया है? तो दिल्ली को हराया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। तीसरा सीजन की शुरुआत कहाँ से करी जाती है? वडोदरा गुजरात से। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी हैं? तो सिमरन शेख बिकी हैं 1.9 करोड़ में। गुजरात टीम ने खरीदा है। फाइनल मुकाबला मुंबई और दिल्ली के बीच कहाँ हुआ था? ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था, जिसमें मुंबई जीत जाती है और दिल्ली हार जाती है। मुंबई की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत। हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह ब्राजील में लॉन्च हुआ है। हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? रियाद सऊदी अरब में। हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? ब्रह्मोस एरो स्पेस है। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हम बात करते हैं कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं कि ऑटिज्म
किस प्रकार की बीमारी है, तो इसमें जो बच्चा होता है इसमें उसके सीखने की समझने की क्षमता काफ़ी प्रभावित हो जाती है, यानी कि शरीर जो है बड़ा हो जाता है। मतलब देखते हैं जैसे पा पिक्चर अमिताभ बच्चन ने बनाया है, तो उसमें उनका शरीर जो है एक वयस्क की तरह दिखाया गया है, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है छोटे बालक की तरह होता है। तो इसी प्रकार से सीखने समझने की क्षमता जो है ऑटिज्म में कम हो जाती है, यानी कि विकासात्मक विकार है। और इससे लोगों को जागरूक करने के लिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें उत्कल दिवस या उड़ीसा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1931 को जो है बिहार से अलग करके उड़ीसा को एक नया राज्य बनाया जाता है। 1931 है या शायद 32 है, ये यहाँ पे हमें कंफर्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, 1 अप्रैल को ही आरबीआई की स्थापना दिवस मनाई जाती है, और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है वर्तमान में, लेकिन जब स्थापना हुआ था तो 1937 तक इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पर था, तो 1935 से लेकर 1937 के बीच इसका स्थापना मतलब मुख्यालय कोलकाता में था। फिर इसके बाद 1937 से इसका अब तक मुंबई में है। वर्तमान में पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है यानी गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी हैं 91वें नंबर के। हाल में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है, तो सर्विसेज को सम्मानित किया गया है। हाल में दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कलेटी का निधन हुआ है, और इनका संबंध हंगरी देश से है। हाल ही में एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ शुरू हुआ है, तो यह गुरुग्राम में शुरू हुआ है। हाल में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति एंगोइकुलस डिकेप्रियोई का संबंध किससे है, तो यह एक प्रकार का सांप है जो खोजा गया है कहाँ पर, हिमालय में। सॉरी, हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है, तो सर को झाड़ना चाहिए, ठीक है, सर यानी सिर को झाड़ना चाहिए, तो झारखंड से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है, और यह 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, और इसमें साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, इसका जवाब हो जाता है कि माना जाता है कि जो साल का पेड़ है इसमें सरना माता का निवास स्थान होता है, इसलिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है, और इस पूजा को जो है सरहुल उत्सव के नाम से जाना जाता है। और यह उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो मुंडा और उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कर्मा फेस्टिवल भी झारखंड में मनाया जाता है, और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को होता है, और यह अलग किससे होकर बनाया जाता है, तो बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया जाता है। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा ये आपको याद रखना है, ठीक। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। हाल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया है, यूएई में किया गया है। हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह मुंबई में किया है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक किसकी है, संजीव चोपड़ा जी की है। और यह पुस्तक अगर पूछे किस प्राइम मिनिस्टर से संबंधित है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक अगर पूछे किसके लेखक कौन है, तो संजीव चोपड़ा जी हैं। और इस पुस्तक का संबंध अगर पूछे किस पीएम से है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। और इनके द्वारा अगर पूछे कौन सा नारा दिया गया है, तो इन पर जो है इनके बारे में जितनी भी चर्चा है, मतलब इनके बारे में जो भी लेख है इस पुस्तक में लिखा गया है, जो कि संजीव चोपड़ा जी की है। और इन्होंने नारा क्या दिया था, जय जवान जय किसान नारा दिया था। और ये भारत देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो कि बहुत ही कम समय के लिए बने थे, 1964 से लेकर 1966 तक बने थे। 1966 में ही इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो जाता है, क्योंकि 1966 में ही ताशकंद समझौता करने के लिए कहाँ गए थे, उज्बेकिस्तान में गए थे। और इनकी यहाँ पे मौत रहस्यमयी तरीके से हो जाती है। अगर नेक्स्ट बात करें कि इसी पुस्तक में इनकी मौत का भी चर्चा किया गया है, किस प्रकार से इनकी मौत हो जाती है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी के बेगूसराय जिला में हुआ था। तो ये आपको वाराणसी के बेगूसराय यानी कि बेगूसराय के पास जो है इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1904 को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस का संबंध किससे है, तो यह नई प्रजनन तकनीक की है। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है, तो असम सरकार ने प्रारंभ किया है। निजुत मोइना
अगर योजना अगर पूछे यह किस सरकार ने शुरू किया है, ये भी असम सरकार ने शुरू किया है। असम का ही है मोइदम स्थान, जो कि एक कब्रगाह है, जो कि अहोम साम्राज्य का कब्रगाह है, और इसे हमारे भारत की तरफ से विश्व का 43वां विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो पूछे कि भारत में कुल कितने विश्व धरोहर हैं? 43 विश्व धरोहर है। 43वां कौन सा है? मोइदम है। हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? उड़ीसा ने जीता है। किसको हराया है? हरियाणा को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए को फंड मंजूरी दी है। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भागीरथी नदी अगर पूछे कहाँ से निकलता है, तो उत्तराखंड से निकलता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो भागीरथ ऐप को उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है, और यहाँ के सीएम पूछे कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण है, यानी कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं या जो हिमालय क्षेत्र से जो नदी आती है उनके जल को जो है संचय करना, और जो जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करना। जो सूख गए हैं जो जलकुंड, उनको जो है फिर से पुनर्जीवित करना, यानी कि उसमें फिर से जल को डालना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके लिए जो है नारा भी लागू किया गया है, जो कि पूरे उत्तराखंड को मतलब इसमें इसको पालन करना है। जैसे धारा मेरा, यानी कि जो धाराएं आती हैं नल जल की, इसको जो है कहा गया है कि धारा मेला, नौला मेरा, यानी नौला मतलब क्या होता है? जो गड्ढा होता है, जो तालाब होता है, इसी को उत्तराखंड में नौला बोला जाता है। ठीक है, तो नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, तो इस प्रकार का यहाँ पे टैग लाइन भी जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को होती है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ अलग होकर के बनाया जाता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला अगर पूछे देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी उत्तराखंड है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में आइंस्टाइन वलय की खोज किसने करी है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने करी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, और ये लिबरल पार्टी के थे। और वर्तमान में अगर पूछे कि कनाडा के पीएम कौन बने हैं, तो कार्नी बने हैं। कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं, ये आपको याद रखना है। हाल ही में 9 नवंबर को मनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध किससे है? तो ये इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार किसने सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन ने यह पुरस्कार दिया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? कि ये स्टारमर हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। पीडीएफ चाहिए तो भी जरूर हमको बता दें। वैसे पीडीएफ मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास पर ज़्यादा अच्छा व्यूज नहीं जा रहा है, तो मन भी नहीं लगता है। लेकिन मैं क्लास को डेली बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप सभी प्रयास करते रहिए। पीडीएफ चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।